Thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 Maths Quadratic Equation. आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. हम लोगों ने कम्प्लीटली 3 चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है. तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 4 का फर्स्ट पार्ट. तो देखो बेसिकली ये तुमने पहले ही किया 8 या 9 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले ही किया था तुमने. ठीक है. तो इसका अभी एक दूसरा चैप्टर देने का मतलब है वी विल लर्न न्यू टेक्निक्स. ठीक है. न्यू टेक्निक मतलब एक इक्वेशन दिया रहेगा, उसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं. देयर आर 3 प्रोसीजर्स. वो तीनों प्रोसीजर धीरे धीरे सीखेंगे हम. ठीक है. सिंस आई डोंट हैव द बुक सो आई एम यूजिंग माय फोन. तो देखो अगर तुम अच्छा नॉर्मली अगर पहले तो ब्रेक डाउन करते हैं उसको. पहले बताओ जब पहले मैंने चैप्टर कराया था वो जो लेसन 3 या शायद 9 में कुछ कराया था लीनियर इक्वेशन. हाँ याद है लीनियर इक्वेशन पहला वाला चैप्टर था. इसका पहला वाला भी चैप्टर क्या था? लीनियर इक्वेशंस था. तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल. तो वहां पे लीनियर का मतलब क्या था? मैंने क्या बोला था? व्हेन द पावर ऑफ द वो सपोज ऐसा एक है इक्वेशन ax by plus c equals to 0. रिसेंटली जस्ट ये तुमने कंप्लीट किया. ठीक है. तो अभी इसको लीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबका पावर कितना है? 1. ठीक है. अभी क्वाड्रेटिक मतलब क्या है? जब वेरिएबल का पावर 2 होगा देन वी विल कॉल इट एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो पहले तो जान लो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. जनरल फॉर्म वो क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. ठीक है. ये हो गया तुम्हारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो पहले जो हम लोगों ने किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसमें देखना कभी ये वाला टर्म नहीं भी हो सकता है. ठीक है ना. तो यहां में से a कैनॉट बी 0. a 0 होने से तो वो क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं ना. b एंड c कैन बी 0. ओके. लेकिन a कैनॉट बी 0 तो ये भी ध्यान रखना. ठीक है. तो अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में रहा after simplification then we will say this is a quadratic, this is following the quadratic equation. ठीक है. तो quadratic मतलब देखो इसका highest power मतलब इसका डिग्री कितना है? डिग्री याद है ना? what is degree? the highest power of the variable. तो यहाँ पे variable x है, यहाँ पे डिग्री highest power कितना है? 2. तो highest power अगर 2 होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या? quadratic equation. ठीक है. तो अभी देखो एक चीज एक डिसिमिलैरिटी तुमने देखा जब लीनियर इक्वेशन किया था उसमें तो था यहाँ का वेरिएबल का पावर 1, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2. बट व्हेन आई टॉक अबाउट वेरिएबल्स जब लीनियर इक्वेशंस किए थे हम लोगों ने तब हमने हाउ मेनी वेरिएबल्स डिड वी यूज? देयर आर 2 वेरिएबल्स x एंड y वी यूज्ड. लेकिन यहाँ पे हाउ मेनी वेरिएबल वी आर यूजिंग? ओनली वन. x इज द वेरिएबल. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द थिंग्स. ठीक है ना. अच्छा अभी पहले तो हम लोग बोल देते हैं मैं तुमको कि व्हाट आर द वेज. ठीक है. तो ये जो इसको देखो हम लोगों को चैप्टर में क्या है सिर्फ यहाँ से x का वैल्यू ही निकालना है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ठीक है. चाहे कुछ भी इक्वेशन हो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होने से x का वैल्यू निकालना वही तुम्हारा प्रोसीजर है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलरेडी नो मिडिल टर्म फैक्टर या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. दिस इज द फर्स्ट मेथड. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. ठीक है. नंबर 2 इज योर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ठीक है. नंबर 3 विल बी योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है. ये 3 मेथड फॉलो करके हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे. तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या एकदम रेगुलर सिंपल सा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. ठीक है. तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. देखो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 1 की तरफ जाते हैं. बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू समथिंग. तुम बोलो मुझे ये अगर इक्वेशन ऐसा रहा सपोज 2x² plus 4x plus 7 equals to 0. It is a quadratic equation or not? Yes, of course. Which form is it in? ax² plus bx plus c. इसके फॉर्म में है इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा.
लेकिन सपोज ऐसा है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये होगा क्या क्वाड्रेटिक? नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज द डिग्री द मैक्सिमम पावर इज 3, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सपोज और एक लेते हैं हम लोग से 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 3, ये होगा क्या क्वाड्रेटिक? नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे देखो x का वेरिएबल, x इज अ वेरिएबल, उसका पावर मैक्सिमम कितना है 1 है, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लेकिन ऐसा अगर रहे 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0, ये होगा कि नहीं? ऑफ कोर्स होगा। क्यों? क्योंकि उसका पावर x स्क्वायर है। x स्क्वायर है, वो तुम्हें देखना क्या है, x स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है ना, उसके साथ x है तो फाइन चलेगा, x नहीं होने से भी चलेगा, लेकिन x स्क्वायर होना पड़ेगा और x स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना पड़ेगा। यहाँ पे क्या था, x स्क्वायर तो था लेकिन x स्क्वायर से एक ज्यादा था x क्यूब, तो वो नहीं होगा। तो 2x क्यूब प्लस 9 इक्वल टू 0, वो होगा क्या? होगा, वो भी होगा, क्यों नहीं होगा? दिस इज आल्सो करेक्ट, दिस इज आल्सो करेक्ट। x स्क्वायर है ना, सपोज x ऐसा है 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये होगा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सब क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, लेकिन ये दोनों नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x है, x स्क्वायर से ज्यादा है और यहाँ पे x स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब जनरल जो फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वहां से अगर b 0 होता है, सपोज तुमने b 0 मान लिया, तो क्या होगा ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा लाइक दिस। ठीक है, अगर मान लो तुमने c 0 पकड़ लिया तो क्या होगा ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0, तो ये हो गया ये वाला ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे c नहीं, अगर b और c दोनों ही 0 है, b और c दोनों ही 0 है, तो रहेगा क्या ax स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहने से अच्छा है, नहीं रहने से तुमको उसको बना लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? अगर तुम्हारा ऐसा है सपोज 4x minus 2x square plus 9 equals to 0, that is also a quadratic equation but that is not in the standard form। तो तुमको क्या लेना है, minus 2x square plus 4x plus 9 equals to 0। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो देखो लास्ट चैप्टर अगर अच्छे से क्लियर हो गया ना, तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो तुमको क्वेश्चन पढ़ के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बनाना है वही इसका मेन साथी है। मतलब उस पार्ट को अगर तुमने कर लिया तो यू कैन क्रैक इट। ओके, तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, मतलब एग्जांपल 1, देखो क्या बोला, रिप्रेजेंट द सिचुएशन मैथमेटिकली। तुमको सॉल्व करने नहीं बोला, मैथमेटिकली सॉल्व कर, मतलब इक्वेशन बनाने के लिए बोला। ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द चैप्टर में तुमको फिर से वो सॉल्व करना मिलेगा ही, तो हम लोग एक बार में ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो क्या बोला, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। अभी देखो तुम्हारा एक डाउट होगा कि सर एक वेरिएबल कब लेना है, दो वेरिएबल कब लेना है। यू कैन डू एनीवेज। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो हमको बोल नहीं देगा ना कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यू कैन डू इट योर विश। ओके, ये देखो ये जो इक्वेशन है मैं वन वेरिएबल लेके करूंगा, तो इसको टू वेरिएबल भी लेके करोगे ना, तो क्या आएगा, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, so first one is your what, John and Jivanti together have 45 marbles. So let the number of marbles John has be x। x पकड़ लिया, तो जॉन और जीवंती मिला के कितना है x, तो लेट द मार्बल ऑफ जॉन और जीवंती मिला के कितना है 45। तो अगर जॉन का x है तो जीवंती का कितना होगा, जीवंती का कितना होगा बोलो, 45 माइनस x होगा कि नहीं। तुम्हारा और मेरा एज मिला के अगर 20 एज है, अगर तुम्हारा 5 साल है तो मेरा कितना होगा 15 साल। कैसे निकाला, 20 माइनस 5 करके, तो ये भी सेम ना, 45 माइनस x करके जीवंती का एज निकाल दिया। ठीक है ना, अच्छा, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों ही 5-5 मार्बल लॉस्ट किया, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर ऑफ मार्बल नाउ हैव इज 124। दोनों ने 5-5 घुमा दिया। अभी
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, दोनों ने 5 जब घुमाया खो गया, मतलब x था पहले जीवन का, जॉन का, उससे 5 मार्बल चला गया, ठीक है, और 45 माइनस x था जीवंती के पास, उसमें से क्या 5 मार्बल चला गया, ठीक है। तो जब दोनों ने 5-5 मार्बल खोया तब उन दोनों का प्रोडक्ट मिलके हुआ कितना 124, मतलब इक्वल्स टू 124। दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, x माइनस 5 इंटू 45 माइनस 5 मतलब 40 माइनस x इक्वल्स टू 124, ये तो हो गया एक। चलो तो अभी देखो इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई तो आता है इसके साथ, ये पूरा x इंटू 40 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना होगा 124। तो 40 इंटू एक्स क्या होगा 40x माइनस x इंटू एक्स कितना होगा x स्क्वायर। अभी 5 4 जा 20, 200 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124। तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा 40x और 5x मिलके हो जाएगा 45x माइनस 200 माइनस 124, समझ ना, माइनस 200 यहाँ पे रखा और 124 को इस तरफ लेके आया, तो होगा क्या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस कितना होगा 324 इक्वल टू 0। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर x स्क्वायर में माइनस आता है ना, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने से माइनस बाहर जाएगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। समझ में आया ना। तुम अगर देखो इसके साथ ये लाइन मैच करके देखो, प्लस है माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस मैच कर रहा है। जब माइनस एक बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला का सारा का साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस कुछ नहीं है मतलब 1 है, उस तरह करने से क्या होगा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 डिवाइड बाय समथिंग इज 0। तो रहेगा क्या इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। समझ में आया तक? अभी देखो मिनिमम फैक्टर का रूल तो पता है, हम लोग इस वाला टर्म को इस वाला टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 into 324, तो दैट विल बिकम योर 324। इसको फैक्टराइज करो, 2 से करने से क्या होगा 2 1 जा 2 1 12 2 6 जा 12 2 2 जा 4, ठीक है। 2 करने से 8 2 जा 16 2 1 जा 2, 3 से करने से 3 27 जा 3 9 जा 3 3 जा, ठीक है। तभी इसको तुमको देखो हम लोगों का क्या है टेक्निक, इसका साइन देखो, व्हाट इज द साइन प्लस, तो तुमको ये सब नंबर में प्लस करके ये वाला नंबर लाना है। ये तो किया ही था ना प्लस 9 में 8 में, तो वही मिनिमम फैक्टर ही हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको तुमको फैक्टराइज करना है। फिर इसका साइन, ये वाला साइन मत देखना, ये वाला साइन जो है वो साइन देखो प्लस है तो तुमको प्लस करके लाना है, ठीक है। तो प्लस करके लाना है तो सोचो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 और ये 3 3 जा 9 3 9 जा 27 और 12 को ऐड करने से कितना होगा 45 तो नहीं आएगा, तो छोड़ो ये वाला तो नहीं होगा। तो 3 3 जा 9 9 2 जा 18 3 3 जा 9, अच्छा 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36 और 9 पे ऐड करने से कितना होगा 45। हाँ देखो 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36 और यहाँ पे 3 3 जा 9, तो फिर दोनों को प्लस कर दो तो 45 आ जाएगा। ये तो बोलने का जरूरत नहीं, यू नो बेटर देन मी। सो दिस वन क्या होगा x स्क्वायर माइनस 45 को क्या लिखेंगे हम लोग 36 प्लस 9। ऑलवेज रिमेंबर हमको सारा जो नंबर है सारा को यूज करना है, किसी को तुम मतलब लेफ्ट आउट नहीं कर सकते। इनटू x प्लस 324 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x स्क्वायर लिखो माइनस 36 इंटू एक्स क्या होगा 36x प्लस है माइनस माइनस 9x प्लस 324
इक्वल टू 0। ठीक है, तब इन दोनों में से x कॉमन जाएगा तो रहेगा क्या, x माइनस 36। इन दोनों में से 9 कॉमन जाएगा तो रहेगा क्या, x माइनस 36 ही होगा। देख लेना, 9 इंटू 36 करो ये भी आएगा, तो यू कैन एज्यूम, प्री एज्यूम कर सकते हो तुम। तो x माइनस 9 और x माइनस 36 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कितना होगा, आइदर और करो। देखो अभी देखो, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो आइदर ऑफ देम शुड बी 0, दोनों में से कोई भी एक 0 हो सकता है। तो आइदर x माइनस 9 0 होगा या फिर और x माइनस 36 0 होगा। ठीक है ना, तो x इक्वल टू कितना होगा 9 और x इक्वल टू 36। ठीक है, x इक्वल टू 9 होगा या फिर x इक्वल टू 36 होगा। तो अगर 9 यहाँ पे when x इक्वल टू 9, ठीक है, तभी जॉन का कितना होगा 9 मार्बल और जीवंती का कितना होगा 45 माइनस 9 मतलब 36। अगर तुम x को 36 मान रहे तो जॉन का कितना होगा, जॉन का होगा 36 और जीवंती का कितना होगा 36 माइनस 45 माइनस 36 तो 9। ठीक है, मतलब हम लोगों को तो पता नहीं है ना किसका मतलब 9 है किसका 36 है, क्योंकि उन दोनों का साम दिया हुआ था। तो एनीवन मतलब बोथ आर करेक्ट। ठीक है, जॉन का अगर 9 है तो जीवंती का 36, अगर जॉन का 36 है तो जीवंती का 9। ठीक है, समझ में आया तो? ओके, अभी देखो एग्जांपल 1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो करेंगे, 2 में देखो क्या है, द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ये कॉटेज इंडस्ट्री कितना टॉय प्रोड्यूस करता है पता नहीं है, कुछ भी सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड। तो उस डे में बोल दिया कि कॉस्ट ऑफ टॉय भी बताया तुमको, ठीक है, नंबर ऑफ टॉयज भी बताया, कॉस्ट ऑफ टॉयज भी बताया। तो क्या बोला, कॉस्ट ऑफ टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज पकड़ लेते हैं हम लोग, कितना मतलब टॉयज प्रोड्यूस हो वो पहले पकड़ लो। लेट द नंबर ऑफ टॉयज बी x, नंबर ऑफ टॉयज तुम्हारा कितना होगा x होगा। ठीक है, तो therefore the number the cost of each toy, the cost of each toy क्या बोला, the cost of each toy is found to be 55 minus the number of toys। तो 55 minus number of toys मतलब क्या है x। ठीक है, अभी तुम सोचो अगर एक टॉय का दाम 10 रुपया है तो 5 टॉय का दाम कितना होगा, ऑफ कोर्स 5 into 10 that is 50। समझ में आ गया ना, एक टॉय का दाम अगर 10 रुपया है तो 2 टॉय का दाम 20 रुपया होगा, 3 टॉय का दाम 30 रुपए, ऐसे 5 टॉय का दाम 50 रुपए। तो कैसे निकालो, नंबर ऑफ टॉयज के साथ एक कॉस्ट मल्टीप्लाई किया, एक का कॉस्ट मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे भी सेम चीज बोला कि on a particular day the total number of cost the total cost of production was 750, cost of production 750 total cost। मतलब according to क्वेश्चन तुम सोचो क्या होगा, टोटल कॉस्ट दे दिया तुमको 750 रुपीस खर्चा होगा। तो 750 रुपीस कैसे मिलेगा, ये जो टोटल है कैसे मिला तुमको, एक तो है एक दिन का मतलब एक टॉय का दाम इनटू कितना टॉयज है 5 टॉयज। तो एक टॉय का दाम कितना है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय 55 माइनस x। ठीक है, ये 10 जो है 1 रुपए का एक टॉय का दाम 10 पकड़ा, यहाँ पे बोल दिया कि कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज 55 माइनस x। उसके साथ हमने क्या मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ टॉयज। तो नंबर ऑफ टॉयज कितना है यहाँ पे x, मतलब x मल्टीप्लाई करेंगे अगर x के साथ, मतलब नंबर ऑफ टॉयज के साथ कॉस्ट ऑफ वन टॉय, नंबर ऑफ टॉयज के साथ कॉस्ट ऑफ वन टॉय मल्टीप्लाई करने से टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, और वही तुमको बोल दिया क्या 750। समझ में आया, एक टॉय का दाम हमने नंबर ऑफ टॉयज कितना प्रोड्यूस हुआ पता नहीं है, हम लोगों ने x पकड़ लिया, फिर बोला कि कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, मतलब 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज x, ये एक टॉय का दाम है।
अगर एक टॉय का दाम 10 रुपया है तो 5 टॉय का दाम कैसे होगा? 5 into 10। अगर एक टॉय का दाम दिस है 55 माइनस x, तो x टॉय का दाम कितना होगा? x into 55 माइनस x। तो जो मिला के तुमको कॉस्ट मिला वो बोल दिया तुमको 750। तो अभी तुमको यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगा, क्या होगा? 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। ठीक है, सबको उस तरफ लेके जाओ तो जीरो रहेगा इस तरफ, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ जाने से प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 55 जाने से माइनस 55x और प्लस 750 तो है ही यहाँ पे। ये अगर जीरो है तो हम लोग उल्टा बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अभी इसको भी सॉल्व करना है तुमको। किसको फैक्टराइज करना है? 750 को। तो 750 को फैक्टराइज करो। When you factorize 750 you will get 5 से क्या करोगे? 5 15 जा मतलब 150, 5 3 जा 15 0, 5 6 जा 2 3 जा। ठीक है, ये है फैक्टराइज। अभी तुमको यहाँ पे क्या साइन है? प्लस साइन है, तो प्लस साइन में अगर ये है तो प्लस करके तुमको क्या लाना है? 55 लाना है। तो सोचो कैसे 55 आएगा? 5 5 जा 25 और 5 टू जा 10, 10 3 जा 30, 30 और 25 होगा ना? 5 टू जा 10, 10 टू जा 5 टू जा 10, 10 3 जा 30 प्लस 5 5 जा 25, तो 30 प्लस 25 मिला के कितना होगा? 55 आ गया। तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं, क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 55 को क्या लिखेंगे? 30 प्लस 25। अभी समझ में आया इसका नाम मिडिल टर्म फैक्टर क्यों हुआ? क्योंकि हमने मिडिल टर्म को ही स्प्लिट किया ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? अभी देखो साइन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस 30 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो यहां से अगर x कॉमन लेते हो तो रहेगा क्या? अनकॉमन x माइनस 30। इन दोनों में से अगर 25 कॉमन लेते हो तो रहेगा यहाँ पे भी x माइनस 30। अभी माइनस क्यों हुआ? क्योंकि देखो माइनस माइनस ही प्लस होगा। ठीक है ना, माइनस कॉमन ले लिया इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। तो क्या होगा अगर इन दोनों में से कॉमन क्या है? x माइनस 30 और अनकॉमन क्या है? x माइनस 25। तो दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, मतलब आइदर ऑफ देम इज जीरो। तो क्या लिखोगे? आइदर x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो वहां से लिख सकते हो x इक्वल टू 30, और x माइनस 25 इज 0, तो x इक्वल टू 25। ठीक है, दोनों ही करेक्ट होगा। तो अगर तुम देखो नंबर ऑफ टॉयज क्या पूछा तुम्हें क्वेश्चन में? नंबर ऑफ टॉयज we would like to find out the number of toys produced in that day। तो नंबर ऑफ टॉयज क्या होगा? आइदर 30 या फिर 25। तो लिख दो therefore number of toys produced equals to 30 और 25। ठीक है, समझ में आया ये दो सम? ओके, अभी देखो हम लोग कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, मतलब एग्जांपल 2 में चेक whether the following are quadratic equations or not। तुमको एक बड़ा इक्वेशन दे दिया, तुमको उसको सिंपलीफाई करके देखना है कि whether they are forming quadratic equation or not। ठीक है, तो मैं सपोज कौन सा करूं? 1 करूं और 2 करूं, 3 और 4 तुम करोगे। ठीक है, सिंपलीफाई करना है सिंपली। 1 नंबर देखो क्या है? x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो तुम्हारे दिमाग में क्या रहेगा? अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर नहीं है तो नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या होगा? ये x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2ab 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो x स्क्वायर माइनस 2 टू द 4x, 2 टू द 4, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5, और इस तरफ लेके आते हैं उसको, तो 2x
प्लस 3 इक्वल टू 0, माइनस 2x प्लस 3, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x मतलब माइनस 6x, 5 प्लस 3 8 इक्वल टू 0। ये क्या क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है? ऑफ कोर्स है। ax स्क्वायर मतलब 1 into x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है। सो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 करूं, 2 तो तुम क्या लिखोगे? क्वेश्चन x into x plus 1 plus 8 equal to x plus 2 x minus 2, ठीक है। तो तुम अच्छे से ध्यान में रखो कि तुमको इस फॉर्म में ही लाना है, ठीक है ना। तो ये अगर नहीं आया ये फॉर्म में तो मतलब लिखेंगे हम लोग देयर इट इज नॉट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा? x into x x स्क्वायर प्लस x into 1 x प्लस 8 इक्वल्स टू a प्लस b into a माइनस b। क्या था फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर काटाकुटी चला गया बोथ साइड से, ठीक है ना। तो रहेगा क्या? x प्लस 8 इक्वल्स टू माइनस 4, x प्लस 8 प्लस 4 इक्वल्स टू 0 मतलब x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, इस फॉर्म में है, ये नहीं है, तो लिखो therefore the quadratic in this equation is not in quadratic form, ठीक है। समझ में आया तो? चलो ये अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करोगे। 4 में देखो x प्लस 2 होल क्यूब है मतलब a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देना। तो फॉर्मूला क्या है? a प्लस b होल स्क्वायर होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3, लिख के देता हूँ, हाँ। a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये लगा लेना, आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तो होमवर्क रहेगा। एग्जांपल 2 का 3 और 4 तुम्हारा होमवर्क रहेगा और क्वेश्चन नंबर 1 भी सेम है, सिमिलर टू दिस वन, एक्सरसाइज 4.1 का वो भी तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है। वो सब तुम खुद से कर पाओगे, इजी है। और देखो नंबर 2 जो है उसमें इक्वेशन सिर्फ बनाने बोला, तो हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन तो बनाएंगे, उसके साथ उसको सॉल्व भी कर लेंगे, क्योंकि बाद में तुमको क्वेश्चन दिया है कि इसको सॉल्व करो, तो एक साथ ही कर लेते हैं, ठीक है, मिल्टन स्प्लिटिंग से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 मैं सिर्फ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तक बना के दूंगा, तुमको सॉल्व करना है खुद से, ठीक है। देखो द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, इसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये है तुम्हारा पूरा एरिया, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अभी बोला कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये तो बचपन से करके आ रहे हो ये सब, तो तुमको जो नेक्स्ट वाला में दिया है उसको पकड़ लेना है x। तो अगर ब्रेथ को मान लो x पकड़ लिया तो लिखोगे क्या? लेट ब्रेथ बी x। तो लेंथ कितना होगा? बोलो बोलो, क्या बोला? लेंथ इज 1 more than twice the breadth। तो 1 more मतलब प्लस 1, twice the breadth 2x plus 1 मतलब लेंथ हो गया 2x plus 1। so this is your length, this is your breadth। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू दिस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो x इनटू दिस इक्वल्स टू 528। वहां से तुम करके x का वैल्यू निकालोगे, ठीक है। ये तो बहुत इजी है। नंबर 2 देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ये तो बहुत इजी है भाई। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या था? अगर पहला वाला x है उसका कंसेक्यूटिव 2, अगर एक नंबर है उसका कंसेक्यूटिव क्या है? 3, 3 का 4, 4 का 5, मतलब x का क्या होगा? x plus 1 होगा। तो अभी इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? देखो मैं अच्छे से नहीं लिख रहा हूं, तुम अच्छे से लिखना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? x into x plus 1 क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, ठीक है। तो ये तुम्हें यही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। फिर ब्रेक डाउन करो, फिर क्वाड्रेटिक के इक्वेशन में सॉल्व करो, ठीक है।
अभी देखो एक चीज मैं तुमको बोल देता हूँ, यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक है, मतलब x का दो वैल्यू आएगा, तो कहीं कहीं तुमको x का वैल्यू नेगेटिव भी मिल सकता है, तो तुम देख लेना। यहाँ पर अगर नेगेटिव मिला x का वैल्यू तो क्या लिखोगे, जो नेगेटिव होगा वो रिजेक्ट कर देना, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें भी अगर x का वैल्यू नेगेटिव आए तो भी नहीं होगा, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेड्थ कैन नॉट बी इन नेगेटिव, ठीक है। तो ये सब नेगेटिव आने से वो वैल्यू रिजेक्ट कर देना। अच्छा, नंबर 3 में आते हैं, देखो क्या बोला, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो रोहन का एज हम लोग पकड़ लेंगे, क्या, रोहन एज x, तो मदर का एज कितना होगा, मदर्स एज x प्लस 26, ठीक है, ठीक है सर। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद इन दोनों का एज कितना होगा, x प्लस 3 और मम्मी का हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बोला गया तुमको 360, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 29 इक्वल्स टू 360, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करो, मतलब इसको प्रोडक्ट करना तो आता है, इसके साथ ये वाला, फिर 3 के साथ ये वाला, फिर 360 को इस तरफ लेके आओ, प्लस माइनस करो, फिर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आएगा, उसको सॉल्व करोगे। और क्वेश्चन नंबर 4 मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, तुम थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, ठीक है। तो होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 4.1 का सारा, और एग्जांपल्स जो दो दिया और जो जो किया मैं करवाया वो तो करोगे ही, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं तो कर देना, यू नो व्हाट, इट इज फ्री फ्री फ्री। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना, चलो बाय।